भैया किसी को कभी कोई सलाह मत देना, नहीं तो नौकरी जाने का खतरा है। ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, बल्कि ऐसा हुआ है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ इतनी सलाह दे दी कि अगली बार पढ़े लिखों को वोट देना, और बस इतना कहते ही उसकी नौकरी चली गई। करण सांगवान, अब तक आप सबने इनका नाम जरूर सुना होगा, कई लोगों ने इनका वीडियो भी देख लिया होगा। ये अनअकैडमी के एक्स टीचर हैं। एक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब इन्हें नौकरी से निकाला जा चुका है, और जब से नौकरी से इन्हें निकाला गया, खबर सामने आई तो हंगामा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने अनअकैडमी के इस फैसले की काफी आलोचना की। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद अनअकैडमी के को फाउंडर को इस पर सफाई देनी पड़ी। लेकिन उनकी सफाई देने के बाद ही जो है एक बड़ा खुलासा हो गया। क्या खुलासा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्या है पूरा माजरा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये करण सांगवान है, अनअकैडमी के टीचर थे। 2-3 दिन पहले ही इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक चीज याद रखना कि अगली बार जब भी वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिसे सिर्फ बदलना आता हो। और ऐसा करण ने क्यों कहा, इसके बारे में करण ने बताया कि वो LLM, क्रिमिनल लॉ, ब्रिटिश एरा IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो रिसेंट बदलाव सरकार ने किए थे उससे वो असहमत थे। इसीलिए उनके जो नोट्स थे वो बेकार हो गए थे, जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए थे। दरअसल अमित शाह की तरफ से सदन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें IPC की धाराओं को चेंज किया जा रहा है। अब धाराएं बदलेंगी तो नंबर बदल जाएंगे, और जाहिर है कि सब कुछ नए सिरे से पढ़ाना होगा और नए नोट्स भी बनाने होंगे। इसी को लेकर टीचर का कहना है कि अगली बार पढ़े लिखे को वोट करना, ऐसे इंसान को वोट मत करना जिसे सिर्फ बदलना आता हो। बस इतना सुनते ही भक्तों की भावनाएं आहत हो गई और सोशल मीडिया पर #uninstall unacademy ट्रेंड करने लगा, और आखिरकार संस्थान ने इस टीचर को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद तो मानो बवाल ही मच गया। नेताओं से लेकर तमाम यूजर्स ने इसकी आलोचना की। इस मामले पर हैरानी जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा कि पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील भर करने के लिए अध्यापक करण सांगवान को अनअकैडमी ने नौकरी से निकाल दिया। न सरकार समय से भर्ती करती है, न कोई रोजगार की व्यवस्था। कोई सवाल उठाए तो इस तरह दबाव बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में शिक्षकों को ये अपमान झेलना पड़ रहा है। अब इस तरह के ट्वीट सामने आए, लगातार कई यूजर्स भी ट्वीट करने लगे, और इतना बवाल होने के बाद अनअकैडमी के को फाउंडर रोमन सैनी को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि करण सांगवान ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया था, इसीलिए कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा। हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे लेकर हमने हमारे शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे शिक्षार्थी हैं। कक्षा व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है। तो बस उन्होंने ट्वीट किया, तो इसके बाद तो लोग पता करने लगे कि आखिर ये कौन है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो जब पड़ताल हुई तो पता चला कि ये तो असल में खुद मोदी भक्त निकले। इसकी जो जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अनअकैडमी पर निशाना साधा और रोमन सैनी के पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जिसमें नोटबंदी को भ्रष्ट लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया गया था, और कई सारे भी उन्होंने ट्वीट किए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ की हुई थी। और इस ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अनअकैडमी के संस्थापक गौरव मुंजाल की एक सेल्फी भी पोस्ट की और लिखा कि जो लोग दबाव में झुक जाते हैं और धमकाया जाता है, वो कभी भी उन नागरिकों का पोषण करने में मदद नहीं कर सकते हैं जो इस दुनिया में सभी बाधाओं के खिलाफ खड़े होते हैं।
ऐसे रीढ़हीन और कमजोर लोगों को एक शिक्षा मंच चलाते हुए देखकर दुख होता है। तो वहीं पत्रकार अभिसार शर्मा ने इस पर कहा कि अनपढ़ बोला तो भाजपाइयों को बुरा लगा, नौकरी से निकाल दिया। उसी अनअकैडमी का सह संस्थापक खुलकर बीजेपी की जी हुजूरी करता है। अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं, इस्तीफा ले लिया। ये शिकंजा किस बात का, इतना डर किस बात का? इतिहास में ऐसे लोगों को कायरों के नाम से जाना जाएगा। ये शौर्य नहीं, तुम्हारी मायूसी है। तो वहीं पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि अनअकैडमी खुद अपने ट्विटर हैंडल से नरेंद्र मोदी को टैग करके तारीफ करता है, लेकिन जब एक टीचर ने महज इतना कहा कि बच्चों पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना, तो उस टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया। वार्निंग दे देते, एकाध छुट्टियां काट लेते, दंगाइयों के दबाव में शिक्षक नौकरी से ही निकाल दिया। अब साफ है कि जब मालिक ही मोदी भक्त होगा तो वो कैसे उनके खिलाफ कुछ सुन सकेगा। इसके सबूत भी सभी ने पेश कर दिए हैं, बता ही रहे हैं कि वो कैसे मोदी भक्त है और लगातार प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में उस अनअकैडमी से भी ट्वीट किए जाते रहे। खैर, करण सांगवान ने अपनी बर्खास्तगी के बाद अपना YouTube चैनल शुरू किया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इस पर उन्होंने 1 मिनट 7 सेकंड का वीडियो भी अपलोड करते हुए क्या कहा है, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और जिस वीडियो की वजह से मैं कंट्रोवर्सी में आ गया हूँ और उस कंट्रोवर्सी की वजह से मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। साथ के साथ में मुझे तो करने ही है कॉन्सिक्वेंसेस, मैं कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सारे फेस कर रहा हूँ। वो कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, किस वजह से स्टार्ट हुई, किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो 19 अगस्त को रात को 8 बजे इसी YouTube चैनल लीगल पाठशाला पे आपको लाइव मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आप उस दिन ज़रूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें सो डैट हर एक स्टूडेंट के पास, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे आएँ उस दिन रात को। हम जो है सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, बाय। तो उन्होंने ऐलान किया कि वो 19 अगस्त को इस विवाद का पूरा ब्यौरा देंगे। इस विवाद की वजह से जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले उनके कई छात्राओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि मुझे भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो करण सांगवान ने भी पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। अब आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है, क्या आता है। कल जो वीडियो अपलोड किया जाएगा 19 अगस्त को, उसमें क्या होता है, क्या खुलासा करते हैं करण सांगवान, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर। सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो देखने को मिल रहा है, इसी की चर्चा हो रही है और लगातार इसकी आलोचना हो रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।